एक बार की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का लड़का था। उसके माँ बाप जो थे वो रामू के बचपन में ही मर गए थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। रामू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी चाची उसे बहुत ही मारती थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। अरे ओ नास बेटे, चल इधर आ। आया चाची। अरे ओ, यहाँ मेरी पायल पड़ी थी, बोल कहाँ गई? तुमने तो नहीं चुराई? चाची मुझे क्या पता आपकी पायल कहाँ है, आपको पता होगा। मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ। रामू के इतना कहने पर चाची ने रामू को बहुत मारा और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बात बहुत बढ़ गई तो रामू चोरी के इल्जाम को सहन नहीं कर पाया क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का था। वो घर से बाहर निकल गया तो एक दिन रामू किसी दूसरे गांव के बाहर उदास बैठा था। तभी एक मुसाफिर आता है और उससे पूछता है कि बेटा क्या बात है, तू उदास बैठा है? बाबा माँ बाप मर चुके हैं, कोई भी ठिकाना नहीं है और ना ही कोई काम मिल रहा है, क्या करूं? तो बेटा तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास ये कुछ सामान है जो बहुत भारी है। तू मेरी एक गठरी उठा ले, मैं तुझे इस काम के 10 मोहरें दूंगा। ठीक है बाबा, चलो। रामू ने मुसाफिर की एक गठरी उठाई और दोनों चल पड़े। बाबा इस गठरी में क्या है, ये इतनी भारी क्यों है? बेटा इसमें तांबे की सिक्के हैं। रामू सोचता है कि मुसाफिर ने तांबे के सिक्के क्या करने हैं, ये इतने भारी लेकर के जा रहा है। ऐसे ही वो दोनों आगे की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़े। बाबा आपने और कहाँ तक जना है? ये गठरी तो बहुत ही भारी है, कहीं बैठ जाते हैं, अब मैं कहीं रुकना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम रुक जाते हैं। वो दोनों एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो नदी पार करने लगते हैं। बेटा ये सामान उठा करके मेरे से नदी पार नहीं होगी, क्या तुम एक और गठरी उठा सकते हो? मैं तुझे इसके भी 10 मोहरे दूंगा। रामू दूसरी गठरी भी उठा लेता है। बाबा अब इस दूसरी गठरी में क्या है, ये भी बहुत भारी भरकम है। बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। रामू सोचता है कि चांदी के सिक्के लेकर ये बाबा कहाँ पर जा रहा है। ये कोई व्यापारी होगा जो इतने सिक्के लेकर के जा रहा है। रामू को वो गठरी अब भरी नहीं लग रही थी क्योंकि उसमें चांदी के सिक्के थे। एक बार तो रामू के मन में आया कि मैं ये सिक्के लेकर भाग जाऊं, पर उसने ये नहीं किया क्योंकि वो लड़का ईमानदार था। सोचते सोचते वो दोनों एक पहाड़ी के पास जा पहुंचे। पहाड़ी बहुत ऊंची थी तो मुसाफिर रामू से कहने लगा कि बेटा मैं पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। पर बाबा जाना तो पड़ेगा ही, अब रास्ता ही यही है, दूसरी तरफ आगे को जाने का। ठीक है बेटा, ऐसा करो तुम ये तीसरी गठरी भी उठा लो, मैं तुझे इसके भी 10 मोहरें दूंगा। मेरे से ये गठरी उठा करके नहीं चला जाएगा, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। ठीक है बाबा, ये गठरी भी मुझे दे दो। अरे बाबा ये भी बहुत भारी है, तो अब इसमें क्या है? इसमें सोने की मोहरें हैं। बेटा यही गठरी में से ही मैं तुझे सोने की वो 30 मोहरें दूंगा। अब रामू तीसरी गठरी उठाकर चल पड़ा और सोचता है कि बाबा ने चांदी और सोने की मोहरें क्या करनी है। इसकी तो खुद की उम्र इतनी हो गई है कि इसने ये मोहरें क्या करनी है। मैं ऐसा करता हूँ कि आगे आगे जाकर यहाँ से भाग जाता हूँ, बाबा मेरा कुछ नहीं कर सकता। इससे तो अब अच्छे से चला भी नहीं जा रहा। मैं घर जाकर के अपना कोई कारोबार शुरू कर लूँगा, मेरी तो जिंदगी ही सब्र जाएगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता, आज मुझे भगवान ने ये मौका दिया है, मैं इस मौके का पूरा फायदा उठा लेता हूँ। रामू ऐसे ही मन में सोचते सोचते बाबा से आगे निकल गया और बहुत ही दूर चला गया। अरे बेटा तू बहुत आगे निकल गया है, मेरी उड़ीक कर ले, मुझे भी अपने साथ ले ले, मैं पीछे रह गया हूँ। रामू को अब उस मुसाफिर बाबा की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो आगे ही निकल गया और अपने ही गांव पहुंच गया। घर जाकर मैं ये तीनों गठरियां अंदर रख दूंगा, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। रात को ही इन तीनों को खोलूंगा, मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। अब मैं भी धीरे धीरे एक व्यापारी बन जाऊंगा, मेरे पास भी बहुत सारा धन होगा, फिर मैं भी एक राजकुमार से कम नहीं होऊंगा। ये सोचते सोचते रामू चांदी और सोने के सिक्के लेकर के घर पहुंच जाता है और रात को पहली गठरी खोलता है तो अरे ये क्या, मुसाफिर बाबा तो कहता था कि इसमें तांबे के सिक्के हैं,
पर इसमें तो कंकर है। अब मैं दूसरी गठरी खोलता हूँ। उसने दूसरी गठरी खोली, उसमें भी यही कुछ था और फिर तीसरी में भी वही सब कंकर थे। तो रामू बाबा को बुरा बोलने लगा कि बाबा तो बोल रहा था कि इनमें चांदी और सोने की सिक्के भरे हुए हैं, पर इन सभी में तो कंकर ही भरे पड़े हैं। अब मेरी समझ में आई, इसीलिए ये इतने भारी थे मेरी। तो अब वो 30 मोहरें भी चली गई, वो भी नहीं मिली। रामू सोच ही रहा था तो उसकी नजर एक गठरी में एक कागज पर पड़ी, जो कि उस गठरी में चिपका हुआ था। जब रामू ने देखा तो वो एक खत था, उसमें कुछ गहरा राज लिखा था। तो रामू उसे पढ़ने लगता है। मैं एक राजा हूँ। मैं अपना भेष बदलकर एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में निकला हुआ हूँ। मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। मैं अपना सारा राजपाट उस ईमानदार व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो मेरा राज संभाल सके, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय तुम ये खत पर रहे होगे उस वक्त तुम मेरे साथ धोखा कर चुके होगे। तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब प्रकार रामू के तो होश ही पूरे उड़ गए। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि ये सब मैंने क्या कर दिया। अगर मुझे ये सब पहले ही पता होता तो मैं वहां से कभी भी ऐसे नहीं भागता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वो मिलकर के ही रहता है, और जो नहीं होता वो सामने आकर के भी कभी नहीं मिलता। ऐसे ही रामू के पास अब पछतावे और कंकर के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहा। Subscribe for more content.